जातियों के बारे में आज भी देश किस स्थिति पे है। एक लड़का था गांव का जो चमार जाति से बिलोंग करता था। चमार जाति को हमेशा नीच और शूद्र और उसे गिरा हुआ वर्ग समझा गया। वो लड़का अपनी गरीबी से परेशान होकर के सोचता है मैं शहर जाऊंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा। वो लड़का शहर चला जाता है। वो लड़का शहर चला जाता है और वहाँ पे काम करने की खोज करने लगता है। उसे काम भी मिल जाता है, एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। जिन लोगों के साथ में उसका रहना था, वो जब कमरे में गया तो कमरे में जो लोग रहते थे उन्होंने उस लड़के से जाति पूछी, कौन सी जाति का। तो उस लड़के ने बताया कि मैं चमार हूँ। तो वो कहने लगे कि तू तो सबसे नीचे वर्ग में आता है, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी जाति को हमेशा बड़ा रखता हूँ। तुम्हारे जाति के लोग हमारे यहाँ पे बैठते नहीं, हमारे समाज में खाते तलक नहीं, उनको नीचे ही खिलाया जाता है और सबसे नीचा तुम्हें माना जाता है। तुम हमारे साथ में नहीं रह सकते। उस लड़के ने फिर भी कोशिश की कि मैं काम करूँगा तो करूँगा। उसने अपने ठेकेदार से कहा कि मुझे एक आप कमरा दिलवा दो। ठेकेदार ने कमरा दिलवा दिया। उसमें अकेले रहता और अकेला वो पका के खाता। ब्रांच में गया, जिस शिफ्ट में उसकी ड्यूटी लगी उस शिफ्ट में उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों जात का, वर्धक का सबसे ज़्यादा प्रभाव उस पे बच्चे पे पड़ने लग गया। एक दिन जब वो काम कर रहा था, अचानक से शिफ्ट इंचार्ज और उसके साथी बैठते हैं एक पास में और वहाँ पे वर्कर काम करने वाले, उन्हें वो लोग नीचा समझते। वर्कर को हमेशा यही समझते कि ये नीची जाति से बिलोंग करते। उस लड़के के साथ में प्यारे मित्रों वो मैनेजर जात के नाम पे उसे कहता है कि तू तो सबसे बड़ा नीच है, और उसे गालियां तलक देने लग गया। जात के नाम पे मैनेजर उसे गालियां तलक देने लग गया। ब्रांच में हंगामा होने लग गया। फैक्ट्री में हंगामा होने लग गया कि उस लड़के को जात वर्धक डांट खाने को मिलती है। जात खाने को से गालियां तलक मिलती है। वो लड़का काम करता मन से, उसे अभी कुछ भी आशा नहीं थी सिवाय पैसे। उसकी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट था तो वो था पैसा। पैसे को वो कमाना चाहता था। पैसे को कमाने के लिए उसने काफ़ी कड़ी मेहनत की। उसने मेहनत की अपने डिपार्ट में। जब उसकी मेहनत काफ़ी दिनों तक चलती रही, मेहनत को आकर के एक दिन वो मालिक देखता है कि ये लड़का काम कर रहा होता है और शिफ्ट इंचार्ज से जाते तक गालियाँ दे रहा होता है। वो फैक्ट्री का मालिक आता है और देखता है तो उससे कहता है कि क्या हुआ। तो शिफ्ट इंचार्ज कहता है सर जी नमस्ते। तो वो नमस्ते करते हैं। उस बच्चे के पास में जब जाता है तो कहते हैं ये तुम्हें गालियाँ क्यों दे। तो कहने लग गए साहब मैं ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और मैं एक चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए ये हमें छोटा जाति का बताता है और मुझे गालियाँ देता है। परंतु साहब जी मुझे पैसे की आवश्यकता है, इसलिए मैं शर्मिंदगी के सहित काम करता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पाता हूँ। तो वो जो फैक्ट्री मालिक थे उनके साहब को गुस्सा आता है और वो मैनेजर के पास में
पहुंचते, मैनेजर के पास में पहुंचते हैं, पूछते हैं कौन सी जाति से बिलोंग करता है, तो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। उसके पहले नंबर में साहब जी उसे 4-5 राहते किसी देते हैं। पूरे ब्रांच के लोग जितने भी साहब वगैरह थे, मैनेजर वगैरह थे और शिफ्ट इंचार्ज वगैरह थे, वर्कर थे, सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। सभी लोग देखने लगते हैं कि साहब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वो मालिक उसको मारने लग जाता। कहते हैं कि तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जातियों को खत्म कर दिया था। जातियों को पूछना भी एक अपराध है, जातिवर्धक किसी पे अपराध करना एक कानूनन अपराध है, एक कानूनन अपराध है। अम्बेडकर साहब ने जातियों के लिए पूरी जिंदगी लड़ते लड़ते जातियों के लिए खत्म उनकी हो गई। जातियों को खत्म करना चाहा, लेकिन तुम जैसे लोग आज भी जातियों को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। उसको काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये साहब जी गलत करता है, ये साहब जी गलत करता है, उसे फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं और उस लड़के को उसकी पोस्ट का हकदार बना देते हैं। तो प्यारे मित्रों, इस चमहार व्यक्ति मालिक साहब ने क्या सही काम किया कि जातिवर्धक जो व्यवस्थाएं अपनी दिल के अंदर से कायम करना चाहता है और लोगों पे अपराध करना चाहता है, उसकी सज़ा कुछ ऐसी ही आपके साथ में भी हो सकती है, जिस प्रकार से न्यायाधीश कहानीकार ने आपको कहानी में सुनाया। यदि आपको भी जातिवर्धक जातियों में छोटा बड़ा का अंतर देखेंगे तो हो सकता है आपकी भी ऐसी ही घटना हो सकती है। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये न्यायाधीश कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको न्यायाधीश कहानीकार का नमस्कार।